Good morning, class 5th. Hope you all are safe at home. Today I am going to start lesson number 2, Complaining Kavita. Kavita was the beloved of her family members. कविता जो थी अपने फैमिली मेम्बर्स की बहुत प्यारी थी. Everyone in the house, be it Granny, her father, Bhuvnesh और her mother, Sudha, loved her. चाहे उसमें कोई भी हो, सभी उसे बहुत प्यार करते थे. उसकी फादर, मदर, उसकी दादी, सभी उसको बहुत प्यार करते थे. इट वॉज नॉट विदाउट रीज़न. और ये कोई मतलब उसको जब सब प्यार करते थे तो ये क्यों करते थे, इसका एक कोई ये नहीं था कि कोई रीज़न नहीं था. इसका एक रीज़न था. शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 चिल्ड्रन इन द हाउस, द अदर बींग कामना. शी वॉज बोर्न आफ्टर लॉन्ग वेट ऑफ 10 years आफ्टर भुवनेश एंड सुधा गॉट मैरिड. तो वो जो थी दो जो उसके और भाई बहन थे उनसे थोड़ी बड़ी थी, बच्चों से बड़ी थी वो. लेकिन वो जो थी सुधा और भुवनेश जो थे, इनकी मैरिज के बाद वो 10 years के बाद हुई थी. इनकी जब शादी हुई उसके 10 साल के बाद ये हुई थी, तो इसलिए ये सबको बहुत प्यारी थी. वट एवर शी डिमांडेड वॉज ट्रीटेड जस्ट लाइक एन ऑर्डर. जो भी वो डिमांड करती थी वो सब उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि एक ऑर्डर हो, और उसको वो पूरा करते थे. हर एवरी विश मेड ऑल अदर फैमिली मेम्बर्स रन टू फुलफिल इट. दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कविता. तो सभी जो थे फैमिली मेम्बर्स उसकी हर विश को पूरा करते थे, उसे हमेशा सुखी देखना चाहते थे, उसे हमेशा खुश रखना चाहते थे. तो ये उसको इस बात का वो पूरा फ़ायदा उठाती थी. शी केम टू कंसिडर हरसेल्फ द मोस्ट अथॉरिटेटिव ऑफ ऑल इन द हाउस. अब उसको ये लगता था कि वो जो है सबसे अथॉरिटेटिव है, वो सबके ऊपर हुक्म चलाएगी और सब उसका कहना मानेंगे. शी वुड डिमांड थिंग्स एज ऑफ राइट. शी वुड कंप्लेन व्हेन डिनाइड. जो भी उसे चीज़ मांगनी होती थी वो उसको डिमांड करती थी, वो मांगती थी और उसको वो चाहिए होती थी. अगर कोई उसकी कोई रिक्वेस्ट को डिनाइड कर देता था, कोई बात वो मना कर देते थे, तो वो इस बात के लिए नाराज़ हो जाती थी. One day when Bhuvnesh returned from office and packed his scooter, Kavita came running and said, "Papa, Mummy beat me today and did not give me grapes to eat." तो एक दिन भुवनेश और जब अपने ऑफिस से वापस आए तो जैसे वो अपना स्कूटर को पार्क कर रहे थे तो कविता एकदम भागती हुई वहाँ पर आई और उसने बोला कि पापा, मम्मी ने आज मुझको मारा है और वो मुझको ग्रेप्स नहीं दे रही हैं खाने के लिए, अंगूर नहीं दे रही हैं वो खाने के लिए. भुवनेश स्माइल्ड टेकिंग कविता इन हिज लैप. कॉल योर मम्मी, आई विल जस्ट कोर्ट मार्शल हर. तो भुवनेश ने उसके ऊपर स्माइल की, वो मुस्कुराए और वो उसे अपनी गोद में बिठाया और कहा कि अपनी मम्मी को बुलाओ, मैं अभी उनका कोर्ट मार्शल करता हूँ. कविता वॉज प्लीज्ड विद दिस. शी स्लिप्ड डाउन in her papa's lap and rushed straight away to the kitchen. कविता जो थी इस बात से बहुत खुश हो गई और वो अपने पापा की जो गोद में बैठी थी एकदम से स्लिप होकर वो उतरी और वो भागी हुई किचन के पास गई. शी ऑलमोस्ट ऑर्डर्ड, पापा हैज़ समन्ड यू, मेक योरसेल्फ अवेलेबल इन हिज ऑडियंस. तो उसने कहा कि पापा आपको बुला रहे हैं और जल्दी से जाओ, आप वहाँ पर पापा आपको बुला रहे हैं. Sudha picked up the kettle in one hand and the tray in another, while Kavita held her sari and brought her to the drawing room as if she was a policeman courting a criminal. तो सुधा जो थी उसने अपने हाथ में केटल उठाई और दूसरे हाथ में उसने ट्रे उठाई और वो जाने लगी. तो कविता उसको ऐसे पकड़े हुई थी उसकी साड़ी जैसे कि वो जो है किसी जो है क्रिमिनल को कोर्ट में लेकर आ रही हूँ. और सुधा जो थी वो सब सामान जो है ड्राइंग रूम में लेकर आ रही थी, वो ऐसे, और कविता उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि वो पुलिस हो और वो उसको अपने साथ वहाँ पर कहीं कोर्ट पर लेकर आ रही हो. भुवनेश शोड हिज आर्टिफिशियल एंगर. सो यू बीट कविता टुडे, वाई सो? नाउ नो दैट शी इज़ अ प्रिंसेस, नेवर डू इट अगेन. तो अब भुवनेश ने जब वहाँ पर आ गई ड्राइंग रूम में सुधा, तो भुवनेश ने कहा कि क्या तुमने आज कविता को मारा है? आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए.
कविता जो है हमारी प्रिंसेस है और आगे से ऐसा कभी मत करना। कविता वॉज हैप्पी विद इट। शी busied herself in playing about the house, jumping and skipping, rolling and running, shrieking and screaming, while all eyes had sat on her in admiration. तो कविता जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो उसने जो अपना काम था उसको खेलने का वो उसने स्टार्ट कर दिया। वो अपने घर में कहीं जंप कर रही थी, कहीं कूद रही थी, कहीं वो रोल कर रही थी, कहीं भाग रही थी और सभी जो थे उसको देख रहे थे और उसको देखकर मतलब सबको बहुत अच्छा लग रहा था। In contrast to Kavita, Kamna was younger to her by just 1 year, but she was a calm and quiet child. जैसे कि कविता थी और वो बहुत ज़्यादा खेलती रहती थी और बिजी रहती थी, ऐसे उसकी जो एक सिस्टर थी कामना वो इससे अलग थी। वो जो थी क्वाइट थी, बहुत चुप रहती थी और अपना काम करती रहती थी और जो है अपने वर्क को बहुत ध्यान से करती थी। शी लाइक टू डिवोट टाइम स्टडिंग और मेकिंग न्यू डॉल्स। वो अपना टाइम जो थी स्टडी में यूज़ करती थी और डॉल्स को बनाने में यूज़ करती थी। इट वॉज द रीज़न दैट शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। और यही वजह थी, यही कारण था कि वो हमेशा फर्स्ट आती थी अपनी क्लास में। शी हैड लर्न और हर पोएम्स एंड लेसन्स बाय रोट। वो सब कुछ अपने पोएम्स को लर्न कर लेती थी, अपने लेसन्स को रट लेती थी वो अच्छे से। एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन हैड मेड कविता वेरी प्राउड टू हर सेल्फ ऑफ हर सेल्फ। तो जो बहुत ज़्यादा प्यार उसको मिल रहा था कविता को, तो इससे कविता जो थी अपने आप को बहुत घमंडी हो गई थी, अपने आप को वो घमंड में रहने लगी थी। शी वुड ऑफन कंप्लेन अगेंस्ट कामना टू मम्मी, अगेंस्ट मम्मी टू पापा and against papa to granny. Granny of course never refused her anything. She was always in her favor. तो अब ये जो थी कविता कामना की कंप्लेन करती रहती थी मम्मी से और मम्मी की पापा से, पापा की ग्रैनी से, दादी से अपनी, और दादी कभी भी उसकी बात को कोई बात को रिफ्यूज़ नहीं करती थी, वो उसकी हर बात मानती थी, उसका फेवर करती थी। ग्रेजुअली कविता बिकेम हैबिचुएटेड टू कंप्लेन। हर हैबिट बिगैन टू शो इटसेल्फ एट स्कूल टू। She would complain to teachers against her classmates and derive enjoyment from the punishment given to them. She would often complain to mummy against the servants too. तो अब जो थी ये इसकी हैबिट हो गई थी कंप्लेन करने की, हमेशा कंप्लेन करती रहती थी, कभी किसी की कंप्लेन करती रहती थी, कभी किसी की कंप्लेन करती रहती थी, और वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो स्कूल में भी ऐसे ही करने लगी थी। अपने स्कूल के क्लासमेट्स के बारे में, स्कूल के टीचर्स से कंप्लेंट करती थी, कभी अपने घर के नौकरों के लिए अपनी मम्मी से कंप्लेंट करती थी। मीन्स उसको वो हर वक्त किसी ना किसी की कंप्लेंट में लगी रहती थी। वन डे भुवनेश वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग। ही अप्लाइड सोप क्रीम ऑन टू हिज फेस एंड formed a rich leather. When he sat to shave, he saw that the blade was not there. Where could the blade have gone? Wondered he. एक दिन क्या हुआ, भुवनेश जो थे वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मॉर्निंग में, और उन्होंने अपने फेस पर सोप क्रीम अप्लाई की, वो जो थे, और उसके जब उसे उन्होंने ब्रश से वो किया तो उसके ऊपर अच्छा सा वो वहाँ पर झाग आ गया था उनके फेस पर। अब उन्हें शेव करनी थी, शेव करने के लिए वो ब्लेड देखने लगे, लेकिन वो ब्लेड ढूंढ रहे थे, वहाँ पर ब्लेड नहीं था। तो वो सोच रहे थे कि ब्लेड कहाँ गया है। ही हैड ब्रॉड अ न्यू ब्लेड लास्ट नाइट एंड हैड हिमसेल्फ kept it in the shaving box. He remembered anyway. He asked the servant to bring a new one. तो अब वो ये सोच रहे थे कि ब्लेड कहाँ चला गया है, वो तो रात में ही लेकर आए थे न्यू ब्लेड, और वो उन्होंने बॉक्स में रखा था, शेविंग बॉक्स में, और अब वो उनको मिल नहीं रहा था। कोई बात नहीं, चलो अब उन्होंने सर्वेंट से बोला कि एक नया ब्लेड लेकर आ जाए। इन द इवनिंग भुवनेश आस्क्ड सुधा अबाउट हर द ब्लेड। अब शाम में जब भुवनेश आए तो उन्होंने सुधा से उस ब्लेड के बारे में पूछा। शी वॉज नॉट इन नोन। सुधा को ये बात मालूम ही नहीं थी। ऑफ दिस he then asked Kavita. She expressed ignorance. He asked Kamna. She too did not know. The matter was dropped down, thinking that he himself might have misplaced and forgotten it. However, Kavita took this opportunity to blame Kamna, though no one believed it. तो अब जो है
कविता से पूछा गया कि क्या तुम्हें ब्लेड के बारे में पता है, तो कविता ने ऐसे शो किया कि उसे कुछ नहीं मालूम है। फिर कामना से पूछा गया, कामना को भी नहीं मालूम था। तो अब ये हुआ कि वो उसके फादर ने, भुवनेश ने ये सोचा कि शायद उन्होंने ही कहीं उसे रख दिया है और वो रख कर भूल गए हैं, और फिर वो जो थी उन्होंने इस बात को वहीं पर वो बंद कर दी। लेकिन कविता ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसने इस बात के लिए कामना को ब्लेम किया। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतनी यहाँ तक समझ में आया है? तो अब आगे देखते हैं। A few days later, Bhuvnesh once again found the blade missing. This time again, Kavita tried to blame Kamna of it, but the matter was let pass. The drama enacted once more a few days later. The time Kavita not only blamed Kamna, but also got the blades recovered from Kamna's bag. You can imagine yourself what punishment must have been meted out to her, though she screamed her innocence. She was rebuked and snarled, and even slapped. Kamna bewailed and bemoaned, wept and cried, lamented and screamed, but she was not believed of her innocence. तो अब ऐसा हुआ, थोड़े दिन बाद फिर यही हुआ, उसका ब्लेड मिस हो गया और कविता ने फिर कामना को यही बात कही कि कामना ने ऐसा किया है, और ये फिर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा ऐसा ही हुआ। फिर उसने, कविता ने कामना को ही इस बात के लिए बताया, दोषी ठहराया कि कामना ने ही ये सब किया है, और उसने कविता ने कामना का बैग में से उन सबको निकाल कर भी दिखाया कि देखो ये कामना ने ही किया है। इस बात के लिए कामना को पनिशमेंट दी गई, उसको मारा गया और उसको वो बहुत डर गई, और वो बता रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। दो सुधा हैड पनिश्ड कामना, बट शी वॉज नॉट एट ईज बिकॉज कामना हैड नॉट बीन अ नॉटी चाइल्ड, सो शी kept a watch over the movements of Kavita, and she was not wrong either. A week later, she saw Kavita taking out the blade from the shaving box and slipping it into Kamna's bag. तो अब सुधा ने भी पनिशमेंट दी कामना को, लेकिन वो इस बात के लिए मान नहीं रही थी कि कामना ने ऐसा किया है, क्योंकि कामना जो थी वो ऐसी मतलब नॉटी नहीं थी, वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करती थी। तो इस बात के लिए वो सोच रही थी, उसने सोचा कि कविता के ऊपर वॉच करती हूँ मैं, उसकी जो सारी बातें हैं मैं उसे नोटिस करती हूँ, देखती हूँ कि क्या यही है सब कर रही है। तो वो करेक्ट थी इस बात के लिए, और उसने देखा कि कविता जो थी ब्लेड निकाल रही थी बॉक्स में से, और फिर उसको वो कामना के बैग में रख रही थी। नाउ शी न्यू द रियल कल्प्रिट, शी फेल्ट बैड फॉर पनिशिंग कामना ऑन द अर्लियर occasions. She now decided to make Kavita mend her ways. She went to market and bought a new blade packet of blades. She replaced the blade so that Bhuvnesh would get it in the morning. Whenever Kavita did her mischief, she replaced the blade. She made it a practice to check it if there was blade in the shaving box or not. तो अब जो थी सुधा कविता के ऊपर ध्यान रखती थी, वो जब भी उसके बॉक्स में से ब्लेड निकाल लेती थी तो सुधा उस बॉक्स को वापस रख देती थी। वो ऐसे ही करती थी, कविता उस बॉक्स में से ब्लेड निकाल लेती थी, और सुधा ध्यान से उसको चेक करती थी और उसको ब्लेड को वापस रखती रहती थी। One day Sudha told all this to Bhuvnesh too. They deliberated upon the issue. They knew that punishing Kavita physically could make her a problem child, so they took a more rational stand. अब सुधा ने ये बात भुवनेश को भी बताई कि वो ऐसा करती है, और उन्होंने सोचा कि कविता को अगर हम फिज़िकली पनिश करेंगे तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, वो उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने अब इस मैटर को सोचा और उन्होंने देखा कि हम क्या करेंगे। इट वॉज संडे, कविता वॉज pressurizing Bhuvnesh to take her to hotel for a bite at pizza. They got ready. Then Bhuvnesh called Kavita and said, giving her a small packet, give it to mummy, but before that check it out what it is. तो अब संडे का दिन था, कविता आई। कविता भुवनेश को प्रेशराइज़ कर रही थी कि वो होटल में जाए और होटल में उसे पिज़्ज़ा खिला कर लाए। तो भुवनेश जो है वो कहने लगी चलो ठीक है। लेकिन फिर भुवनेश ने कविता को एक स्मॉल पैकेट दिया, छोटा सा पैकेट दिया, और कहा कि देखो इसे चेक कर लेना कि इसमें क्या है, ये मम्मी को दे देना। कविता टुक द पैकेट, शी थॉट इट वॉज अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर हर। शी वॉज डिलाइटेड एंड अनफोल्डेड इट। नो, इट वॉज नॉट अ गिफ्ट, rather there were blades. She looked up to Papa questioningly
as she could not understand the matter. Bhuvnesh said, "Your mummy has been replacing the blades which you stole from my shaving box. She bought those blades out of her own pocket money. Would you like your mummy to lose on her pocket money because of your mischief?" तो अब जब कविता ने उस बॉक्स को खोल कर देखा तो उसमें ब्लेड्स थे। वो सोच रही थी कि इसमें कोई स्पेशल गिफ्ट होगा, लेकिन उसमें ब्लेड्स निकले। तो वो अब अपने फादर की तरफ देखने लगी कि क्या ये सब क्या है। तो उसके पापा ने बताया कि ये उस ब्लेड्स जो हैं उसकी मम्मी ने जो तुम लेकर आई हैं, क्योंकि जो तुम उसमें निकाल रही थी ब्लेड्स बॉक्स में से, तो वो मम्मी अपने पॉकेट मनी में से ब्लेड्स लेकर आती थी और पापा की शेविंग बॉक्स में रख देती थी। तो अब वो ये कहने लगी कि उसके भुवनेश ने कहा अपने कविता को, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी मम्मी अपने पॉकेट मनी से ये जो आप गलत हरकतें करते हो वो सब वो फुलफिल करेंगी। कविता अंडरस्टूड हर फॉली. Tears rolled down her cheeks, weeping bitterly. She entered the kitchen and embraced herself in her mother's arm and promised that she would be a good child in future. अब कविता जो थी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी, उसकी आंखों से पानी आने लगा। अब उसे अब ये पता चल गया था कि ये सब गलत कर रही थी। उसे अपनी उस बात पर वो शर्मिंदा हुई और उसने प्रॉमिस किया अपनी मदर से कि वो कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं करेगी। एंड टू द pleasant surprise of all, she has kept her words even after several years of this incident. Now she loves Kamna and does not feel envious of her. अब जो है उसने बात बोली थी कि वो हमेशा अच्छा काम करेगी और कभी भी भविष्य में ऐसा नहीं करेगी, गलती नहीं करेगी, तो वो अपने उसने वर्ड्स रखे और वो अब कामना के साथ भी अच्छा सा व्यवहार करती थी और वो बाद में बहुत अच्छे से बनकर रहने लगी। नाउ स्टूडेंट्स, द लेसन इज़ कम्प्लीटेड हियर. थैंक यू एंड टेक केयर.